जो दिखाई पड़ता है वह सदा नहीं था। सदा तो बहुत बड़ा शब्द है। जो दिखाई पड़ता है वह क्षण भर पहले भी नहीं था। आप मेरे चेहरे को देख रहे हैं। क्षण भर पहले यह चेहरा यहीं नहीं था। क्षण भर बाद यहीं होगा। क्षण भर में बहुत कुछ मेरे शरीर में मर गया और बहुत कुछ नया आ गया। हमें समझना पड़ेगा। अर्जुन रूप की बात कर रहा है, कृष्ण अरूप की बात कर रहे हैं। अर्जुन उसकी बात कर रहा है जो दिखाई पड़ता है, कृष्ण उसकी बात कर रहे हैं जो नहीं दिखाई पड़ता है। अर्जुन उसकी बात कर रहा है जो आँखों और हाथों की पकड़ में आता है, कृष्ण उसकी बात कर रहे हैं जो हाथ, आँख और कान की पकड़ के पीछे छूट जाता है। अर्जुन जैसा हम सब सोचते हैं वैसा सोच रहा है, कृष्ण वैसा कह रहे हैं जैसा हम सब जान सकें। कभी तो सौभाग्य है। अर्जुन ऐसी चिंता दिखाता हुआ मालूम पड़ता है कि ये सब जो आज सामने खड़े दिखाई पड़ रहे हैं युद्ध में मर जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। कृष्ण उसे कहते हैं जो है वह सदा से था, जो नहीं है वह सदा ही नहीं है, और इसी बात को वो समझा रहे हैं। जो हमें दिखाई पड़ता है वह वही नहीं है जो है, उतनी देर में भी बदल जाता है। जब आँख से मैं देखता हूँ आपके चेहरे को तो आपसे किरणें मुझ तक आती हैं, तब तक भी समय गुजर जाता है। आप वही नहीं होते हैं। इस बीच भीतर सब कुछ बदल गया। आकृति सदा की तो बात दूर, क्षण भर भी एक नहीं रहती। जैसे रात में हम जो तारे देखते हैं वे वहाँ नहीं हैं जहाँ दिखाई पड़ते हैं। रात बड़ी झूठी है, तारे बिल्कुल झूठे हैं। कोई तारा वहाँ नहीं है और दूर के तारे हैं। किसी तारे को तो 100 वर्ष लगते हैं, 1000 वर्ष लगते हैं रोशनी पहुँचाने में, करोड़ों वर्ष लगते हैं पृथ्वी तक उसकी रोशनी पहुँचने में। आप सब लोगों ने सुना होगा लाइट ईयर्स। ऐसे तारे हैं जो पृथ्वी बनी थी कोई 4 अरब वर्ष पहले, तब से उनकी रोशनी अब तक पृथ्वी पर नहीं पहुंची है। इन 4 अरब वर्षों में न मालूम क्या हो गया होगा वहाँ। आकृति तो नदी की तरह भाग रही है, लेकिन आकृति हमें थिर दिखाई पड़ती है। समानता की वजह से हमें एक जैसी मालूम पड़ती है। वही जो कल देखा था वही है, जो सुबह देखा था वही है। प्रतिपल आकृति बदलती जा रही है पर हम उसे नहीं देख पा रहे। बस यही कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तू जो कह रहा है ये मर जाएंगे, तो मैं तुझे कहता हूँ ये पहले भी थे, ये बाद में भी होंगे। तू इनके मरने की चिंता छोड़ दे। कृष्ण कहते हैं कि जो मरने वाला है वह तेरे बचाने से नहीं बचेगा, और जो नहीं मरने वाला है वह तेरे मारने से नहीं मर सकता। इसलिए तू व्यर्थ की चिंता में पड़ रहा है। इस व्यर्थ की चिंता को छोड़। यह शायद रूप और अरूप के बीच जो जगत का फैलाव है, अगर हम रूप की तरफ से पकड़े तब भी चिंता व्यर्थ है, क्योंकि जो मिट ही रहा है, मिट ही रहा है, मिट ही रहा है, मिट ही जाएगा। पानी पर खींची गई लकीर खींच भी नहीं पाती है और मिटनी शुरू हो जाती है। हाथ उड़ भी नहीं पाता है और मिट गई होती है। अगर हम अरूप से सोचें तो जो नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा, वह कभी मिटा ही नहीं है। लेकिन अरूप से हमारा कोई परिचय नहीं है। अर्जुन भी कोई परिचय नहीं है। तो हंसी की तो बात है। अर्जुन जब चिंता जाहिर कर रहा है कि ये मर जाएंगे, तो वह अपनी मृत्यु की ही चिंता जाहिर कर रहा है। वह यह जानता नहीं कि उसके भीतर भी कुछ है जो नहीं मरता। और जब कृष्ण कह रहे हैं कि ये नहीं मरेंगे, तब कृष्ण अपने संबंध में ही कह रहे हैं, क्योंकि वे उसे जानते हैं जो नहीं मरता है। हमारा बाहर का ज्ञान हमारे भीतर के ज्ञान का ही विस्तार है। हमारा जगत का ज्ञान हमारे स्वयं के ज्ञान का ही विस्तार है, एक्सटेंशन। जो हमें अपने संबंध में जानते हैं उसे ही फैलाकर हम समस्त के संबंध में जान लेते हैं, और जो हम अपने संबंध में नहीं जानते
उसे हम किसी और के संबंध में कभी नहीं जान सकते। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, बाकी सब ज्ञान गहरे अज्ञान पर खड़े होते हैं, और अज्ञान पर खड़े जान का कोई भी भरोसा नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कभी सागर के किनारे गए हैं और आपने सागर देखा है तो आप कहेंगे ज़रूर देखा है, लेकिन सिर्फ लहरें ही देखी होंगी, सागर नहीं देखा होगा। लहरें सागर नहीं हैं, लहरें सागर में हैं ज़रूर, लेकिन लहरें सागर नहीं हैं, क्योंकि सागर बिना लहरों के भी हो सकता है, लेकिन लहरें बिना सागर के नहीं हो सकती। पर दिखाई लहरें ही पड़ती हैं, उन्हीं का जाल फैला है ऊपर ऊपर, आँख उन्हीं को पकड़ती है, कान उन्हीं को सुनते हैं। सागर के पास जाकर भी आप सागर नहीं देख पाते हैं। और मज़ा यह है कि जिस लहर को आप देख रहे हैं, लहर का मतलब ही यह है कि आप उसे कभी ना देख पाएंगे, क्योंकि लहर देख रहे हैं तभी बदल जा रही है, देख भी नहीं पाए हैं कि वह बदल गई है। लहर का मतलब ही है जो हो रहा है, जो हो ही रहा है लगातार, जिसका होना और न होना एक साथ चल रहा है, जो उठ रही है और गिर रही है, जो है और नहीं है, जो एक साथ डोल रही है, इसी लहर को हम देखते हैं। तो शायद हम लहर को देखते भी नहीं हैं। जिसने लहरों को ही सागर समझा वह चिंतित हो सकता है कि क्या होगा, लहरें मिट रही हैं, क्या होगा। लेकिन जो सागर को जानता है वह कहेगा लहरों को बनने दो, मिटने दो। लहरों में जो पानी है, जो सागर है, वह पहले भी था जब लहर नहीं थी, और बाद में भी होगा जब लहर नहीं होगी।